गुड इवनिंग विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे मोल धारणा। जो परमाणु वाला भाग था उसमें कुछ पार्ट बाकी रह गया था, उसको आज समझेंगे विद्यार्थियों। तो मोल धारणा, पहले मोल क्या है, मोल के किस प्रकार से आवागद्रो का मान क्या है, मोल के एक इकाई का मान क्या है, वो पढ़ेंगे। और साथ ही समस्थानिक और समभारिक और सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। और साथ ही द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो क्लास चालू करते। सबसे पहले टॉपिक है मोल धारणा। सॉरी, एक मोल किसी पदार्थ की वह राशि है जिसमें पदार्थ की इकाई सूत्र या परमाणु की संख्या उतनी है जितनी शुद्ध कार्बन के 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम परमाणु की है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पदार्थ है इसकी इकाई संख्या शुद्ध कार्बन 12, समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम संख्या के है। आगे है मोल इकाई का मान या एक मोल का मान 6.022 10 की पावर 23। इसे हम आवागाद्रो की संख्या कहते हैं। यह संख्या विद्यार्थियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी गई है कि आवागाद्रो की संख्या का मान कितना होता है। तो 6.022 10 की पावर 23 या घात 23। अब देखते हैं जल में परमाणु की संख्या देखते हैं। तो पहले ऑक्सीजन है, जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब आवागाद्रो की संख्या से इससे गुणा करना है। आवागाद्रो की संख्या को इससे गुणा करना है, जो संख्या है। अगली है परमाणु संरचना में, वो है परमाणु के अंदर पाए जाने वाले 3 इम्पोर्टेंट कण। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, सबको पता है। प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस चार्ज। और ये इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, जो आवेश रहित है, यानी कोई चार्ज नहीं होता है, ना प्लस और ना माइनस। तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान है 9.10 10 की पावर माइनस 28 किलोग्राम, या 9.10 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन की खोज सबको पता है, जे थॉमसन ने की थी, जो मैंने अगले वीडियो में ट्रिक बताई थी इसकी। ईट पर गोल गोल रास, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब थॉमसन। इसके बाद प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी विद्यार्थियों। इसका भी द्रव्यमान होता है 1.6726 10 की पावर 23, यानी 1.6726 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। या फिर किलोग्राम में ले तो फिर बढ़ाएंगे संख्या को, क्या बढ़ाएंगे? 1.67 10 की पावर माइनस 27, यानी 3 संख्या बढ़ गई, 0 3 बढ़ गई, जो ऊपर जाने पर माइनस हो गए। न्यूटन के अंदर विद्यार्थियों, पहले न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और इसका द्रव्यमान होता है जो लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है, सेम दोनों का है। ठीक है विद्यार्थियों। अब इसी के अंदर 2 और कण आते हैं विद्यार्थियों, जो एक है पोजिट्रॉन, जिसकी खोज कॉल डेविड एंडरसन ने की थी। इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल। और साथ ही मेसन कण, और मेसन की खोज युकावा ने की थी। किसने की थी? युकावा ने की थी। अब है विद्यार्थियों परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक, जो नाभिक होगा उस नाभिक में जो P है, प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। अगर हम P + N यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेंगे तो इसको बोलेंगे द्रव्यमान संख्या।
क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। देखिए यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। या परमाणु क्रमांक लो या न्यूट्रॉनों की संख्या, ये दोनों सेम है विद्यार्थियों। या तो प्रोटॉनों की संख्या को या परमाणु क्रमांक सेम, और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या। P+n का योग क्या कहलाएगा, मास नंबर। क्या कहलाएगा, मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। अब आ रहा है विद्यार्थियों आइसोटोप, समस्थानिक। इसमें होगा जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो होता है समान, और द्रव्यमान संख्या होगी अलग अलग। ये याद रखना है, परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, अलग अलग या भिन्न भिन्न। समझ में आया। अर्थात परमाणु के समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या तो समान होगी, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1S2, 1S3, ड्यूटेरियम, पोटेरियम और ट्यूटेरियम। इसमें देखिए परमाणु क्रमांक जो एक, इसमें भी परमाणु क्रमांक एक, इसमें भी परमाणु क्रमांक एक, लेकिन तीनों के अंदर जो परमाणु संख्या है यानी द्रव्यमान संख्या वो अलग अलग है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। सबसे अधिक पाए जाने वाला जो समस्थानिक है वो पोलोनियम है, PO विद्यार्थियों। कौन सा है, पोलोनियम। उसके बाद समभारिक, परमाणु क्रमांक जिसमें भिन्न भिन्न तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक, लेकिन द्रव्यमान संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। जो समस्थानिक था इसका उल्टा करना है, समभारिक हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम तीनों के परमाणु संख्या है, एटॉमिक मास है वो क्या है, सेम है। द्रव्यमान संख्या को या परमाणु भार को ये क्या सेम है, लेकिन उसका क्रमांक है वो अलग अलग है विद्यार्थियों। 19 है, 20 है और 18 है। इसी प्रकार नेक्स्ट मैंने बोला था कि सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है विद्यार्थियों, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी सम न्यूट्रॉनिक। क्या विद्यार्थियों, सम न्यूट्रॉनिक, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, n की संख्या क्या होगी, समान। जैसे आर्गन है और क्लोरीन है, आर्गन और क्लोरीन में जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो 18 है। कितनी है विद्यार्थियों, 18। और सल्फर और पोटेशियम के अंदर K+ के अंदर और S- के अंदर भी 18 है। अगला है विद्यार्थियों सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे बोरॉन और कार्बन 12 और 13, इधर है 5 और 6, दोनों का डिफरेंस 7, इधर भी दोनों का डिफरेंस 7 और 7 है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा है परमाणु के बारे में और साथ ही मोल संकल्पना यानी मोल अवधारणा पढ़ी है थोड़ी बहुत, और परमाणु में पाए जाने वाले कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ा है। तो यह था परमाणु का पार्ट 2। इसी तरह के NCERT आधारित वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह टॉपिक रीट और CT के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों, और बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।